2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के बाहर L1 जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती वाले जिनके एग्जाम हुआ था 2022 में, वो अपने परिणाम की मांग को लेकर यहाँ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि क्यों वो आज आए हैं, क्या प्रमुख मांग है, किस लिए वो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, क्या प्रमुख मांग है। हमारी प्रमुख मांग है कि हमारे अध्यापक भर्ती 2022 का जो कुछ रिजल्ट रुका हुआ है उसके संपूर्ण रिजल्ट के लिए आए हैं। रिजल्ट में यह है कि बीकानेर निदेशालय से हमारा लगभग 400 साढ़े 400 के लगभग वहाँ से डाटा आया है वो वेटिंग का। उसके अलावा यहाँ पे 393 पोस्टें यहाँ पड़ी है। तो हमारी प्रमुख मांग यही है कि हमारे संपूर्ण रिजल्ट को एक बार में निकाल दिया जाए। और जैसा कि अध्यक्ष साहब बता रहे हैं आलोक राज जी कि आपके 6 महीने हो गए, तो इन्हें अवगत कराना चाहते हैं कि 6 महीने हमारे कैसे हो गए। आपने तो काट चाट के कर दी सब बात, पर हम जो बता रहे हैं हमारी पीड़ा बता रहे हैं कि कैसे आचार संहिता लगी, कैसे कोर्ट केस में गया, और उसके अलावा जो शिक्षा विभाग में 14 दिन की जगह 73 दिन लगे, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा। उनको भी तो देखना चाहिए। हमारी पीड़ा, हमारी कहाँ गलती है, शिक्षा विभाग की पूरी गलती है उसमें। तो यही हमारी प्रमुख मांग है कि हमारे उन दिनों को काउंट ना करके आचार संहिता को और हमारे 6 नियम से हमें बहाल करें, और उसके अलावा हमारे संपूर्ण रिजल्ट एक बार में निकाल दिया जाए और जल्दी किए जाए। ये बात है सर। हमारा L1 का बीकानेर निदेशालय से डाटा आया है कर्मचारी चयन बोर्ड। लगभग 400 पदों पे वो डाटा आया है, जिसमें से 214 नॉन जॉनर और 203 अपात्र का डाटा है। जिसमें से ये बोल रहे हैं कि अपात्र पे हम परिणाम जारी करेंगे लेकिन नॉन जॉनर्स पे परिणाम जारी नहीं करेंगे। उसमें 6 महीने का हवाला दिया जा रहा है, जबकि हमने अन्य प्रयास करे, शिक्षा विभाग तक अपनी बात पहुंचाई। वहाँ उन्होंने इनको बोला था कि आप परिणाम जारी कर दो, लेकिन सर बोल रहे हैं कि हम जारी नहीं करेंगे, इस पर 6 महीने का नियम लग रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा परिणाम जारी किया जाए, जल्द से जल्द प्रतिष्ठा सूची जारी करी जाए। यही मांग है हमारी मुख्य। सर मैं धौलपुर से आया हूँ। हमारा L1 का डाटा बीकानेर निदेशालय से कर्मचारी चयन जयपुर को भेज दिया गया है, करीब 400 के लगभग है। अब नियम भी इनका, भर्ती भी इनकी, हमको परेशान किया जा रहा है। 6 महीने का नियम का हवाला देकर के आलोक राज जी बोल रहे हैं कि आपके 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं और इस पर परिणाम नहीं निकाला जाएगा। इनके पास करीब 393 पद, मूल पद पड़े हुए हैं। उनमें कोर्ट केस, प्रोविजनल, इनको क्लियर भी नहीं कर रहे। करीब भर्ती को करीब 2 साल होने के लिए आए। अब ऐसे करके हमको परेशान किया जा रहा है। और करीब हम यहाँ पे बोर्ड में 20 दिन से आ रहे हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बस ये आके आते तो ये बोल देते हैं कि तुम्हारा काम कर रहे हैं, मूल पदों पर रिजल्ट निकाल देंगे, उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास, भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये बोलता हूँ। हम मिल ही रहे हैं 1 साल से आलोक राज जी से। आते हैं जब वैसे ऐसे ही बोल देते हैं कि हम 117 मूल पद हमारे पास बचे हुए हैं, उन पर परिणाम निकाल देंगे और बाकी इसके बाद कुछ भी नहीं है हमारे पास। कुछ पद हैं कोर्ट केस की वजह से मतलब वेकेंट रख रहे हैं, कुछ पद प्रोविजनल हैं, ऐसे करके मतलब बहाना बना देते हैं। धौलपुर से सर मैं बूंदी से आई हूँ। बूंदी से हमारा यही कहना है सर कि हमारा संपूर्ण रिजल्ट एक साथ निकाल के हम सभी पीड़ितों के साथ न्याय करें। सर मैं पहले आई हूँ, इनके साथ पहले भी आई हूँ सर। नहीं सर, आलोक राज जी से तो नहीं मिली, पर पहले आई हूँ यहाँ पे। हाँ। कीर्ति नाम है मेरा, भिलवाड़ा से आई हूँ मैं। यही है कि 6 महीने का रूल यही लगा रखा है। भर्ती भी इन्होंने ही निकाली है और लेट भी इन्होंने ही करा है। हमारी क्या गलती, हम तो पढ़ना जानते, पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब रिजल्ट तो इनको निकालना ही है। अब 6 महीने का रूल, तो हमारी क्या गलती है उसमें, हमारी गलती बता दो। यही है, सारा रिजल्ट निकाल दो सब। हम भिलवाड़ा से आई हूँ मैं। शिला प्रजापति बूंदी से। रिजल्ट निकालो संपूर्ण पदों पे, और बस यही चाहिए हमें। हाँ है ना। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ मौजूद है, जिनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या प्रमुख मांग है। हम आए हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ निदेशालय में से। जो हमारा डाटा आया था 500 के आसपास, जो उन डाटे पर रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपने 6 महीने के नियम को हवाला देते हुए रोका जा रहा है इन डाटा को, जबकि इसमें काफ़ी समय उन्हीं का खर्च हुआ है। शिक्षा विभाग की तरफ से ही जो गलतियां हुई है उनकी सज़ा हमें दी जा रही है। जी बिल्कुल। पिछली बार भी हम आके गए थे, उस समय भी हमें ये कहा गया कि आपके 117 मूल पद पे रिजल्ट जारी होगा और बाकी पद जो है वो 6 महीने का नियम लगेगा, उस पर हम जारी नहीं करेंगे। जबकि उसके बाद में जो शिक्षा सचिव है कृष्ण कुणाल जी, उन्होंने कहा था कि आपका रिजल्ट पूरा जारी करेंगे। इनको भी बोला था, लेकिन ये जारी नहीं कर रहे हैं।
जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जिन्होंने आप हमारा साथ देते हो। मैं सर बहरोड से आया हूँ और पिछले 6 महीने से यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बोर्ड में आ रहे हैं, जबकि हमने निदेशालय से डाटा भिजवाया है, जिला स्तर पर भी हमने डाटा एकत्रित करवाया, विभाग का कार्य हम करवा रहे हैं, फिर भी 6 महीने का लिए हम पे ही लागू कर रहे हैं अध्यक्ष साहब। और यहाँ तक कि ज़्यादातर लड़के रैन बसेरे में जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ जयपुर में पड़े रहकर पिछले 6 महीनों से, और यहाँ रोज़ आ रहे हैं। इनको नियमों का हवाला देकर हमें रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, तो इनसे आग्रह है कि रिजल्ट शीघ्र जारी करें, वेटिंग है। हाँ, पहले मिले, खूब मिले हैं, लगभग हर रोज़ ही मिलते हैं और संतोषपूर्ण जवाब नहीं देते हैं, और वेटिंग के लिए मना कर रहे हैं कि आपका 6 महीने वाला नियम लागू गया है, जबकि हमने डाटा भिजवाया हर जगह से। हर जगह से डाटा भिजवाया है और विभाग का कार्य हमने करवाया है, बोर्ड का कार्य हमने करवाया है, फिर भी हम पे ही नियम लागू कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, अन्याय है बेरोजगारों के साथ। और सरकार से भी निवेदन है कि इस पे संवेदनशील निर्णय लें और जो भी शिथिलता का कार्य है वो करें जल्दी से। सर, हमारा परिणाम यहाँ पे लगभग 28 दिन हमारे परिणाम को यहाँ आए हुए हो गए, और हमें जो 6 महीने के नियम का जो हवाला दिया जा रहा है, उसी नियम में अगर जिस दिन हमारा परिणाम आया था उस दिन ही अगर हमारा परिणाम निकाल दिया जाता तो ये 6 महीने का जो हवाला दे रहे हैं वो हम मिलता ही नहीं हमें, जबकि हमारे 3 दिन के काम को बीकानेर निर्देशालय के द्वारा 74 दिन में किया गया था। इसके बावजूद उनका सारा काम हमने किया। अब हमारा जो यहाँ पे परिणाम आया है, विभाग पता नहीं किस प्रकार की लापरवाही कर रहा है। हमने आरटी की सूचना के तहत कितने पद बीकानेर से यहाँ आए ये भी जानकारी हमने खुद ने प्राप्त की है। इनके पास 423 पद आ चुके हैं। ये महोदय जी, आलोक राज जी, हम उन पदों को भी नहीं बता रहे कि कितने पद बीकानेर से यहाँ पे आए हैं, और ना ही हमारा किसी प्रकार का काम कर रहे हैं। लगातार हम यहाँ पे आ रहे हैं, आने के बावजूद भी हमें ना तो किसी प्रकार की सकारात्मक हमसे वार्ता की जाती है, ना हमें प्रोसेस बताया जाता है कि हम आपका किस प्रकार से काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि लगातार हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, किसी प्रकार का कोई संतुष्टपूर्ण जवाब हमें नहीं मिल रहा है। हम ही नहीं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भर्तियों के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो लगभग यहाँ 5-6 महीने से घूम रहे हैं, और पता नहीं हमें कब तक घूमना पड़ेगा। मैं लगभग बेरोजगारी की कगार पर खड़ा हूँ, मेरी उम्र भी 37 हो चुकी है, और आने वाले 6 महीने के बाद में मैं इस भर्ती से रिटायर हो जाऊंगा और आगामी किसी प्रकार की भर्ती भी नहीं देख पाऊंगा। तो महोदय जी से मेरा एक ही आग्रह है कि महोदय जी, हमें कृपया करके हम जो हमारी लीगल मांग है उस मांग को सुने और हम बेरोजगार पीड़ितों को न्याय दें। सर, हमारे तो सिक्कर से ये बीकानेर निर्देशालय से इनके पास डाटा है, 400 प्लस का डाटा है। ये परिणाम जारी नहीं कर रहे हैं। ये कार्मिक विभाग का एक नियम है वेटिंग का 6 महीने का, वो 6 महीने, हाँ, लेवल 1 में कार्मिक विभाग का 6 महीने का नियम है, वो 6 महीने का नियम है, उसका हवाला दे रहे हैं कि आपका वेटिंग जारी नहीं करेंगे। अब 6 महीने हमारी गलती है क्या? बीकानेर निदेशालय से कितना धरना दिया, कितना किया, तब वो लेटर जारी हुआ, तब वो वहाँ पर डाटा गया, वहाँ पर प्रत्येक जिला परिषद से जाकर हमने डाटा भिजवाया। अब बीकानेर निदेशालय फिर भी 73 दिन लगा देता है। हमारी कोई गलती नहीं है। आलोक राज जी ये समझ नहीं रहे हैं। अब क्या करें, सरकार के आगे झुकना पड़ रहा है, यहाँ चक्कर काट रहे हैं। अगर ये बोर्ड डाटे को एक बार में मंगवा लेता तो इसमें एक बार में रिजल्ट निकल जाता, जबकि इनके द्वारा संपूर्ण पदों को एक बार नहीं मंगवाया गया। इस वजह से ये हालात हुए हैं। अगर बोर्ड की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि डाटे को एक बार में मंगवा लेना चाहिए, और शिक्षा निदेशालय की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें डाटा एक बार में भेज देना चाहिए। हाँ, इस डाटे का करेंगे क्या यहाँ पे? इसको वैसे भी पीछे भेजना है, फिर परीक्षा होगी, इतना कुछ लफड़ा करोगे। इससे अच्छा तो हमें नौकरी दो ना, हम बैठे हैं, उतारू है यहाँ पे। ये लगातार जो है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है वहाँ ये अभ्यर्थी हैं और अपना विरोध प्रदर्शन है वो जाहिर कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो है विरोध है, L1 जो है अभ्यर्थी है वो ये विरोध प्रदर्शन है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।